आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो मैं हूँ मिनकार्ड गेमर। तो आज मैं आपको एक ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ आयरन फार्म का। ये इससे आपको बहुत सारा आयरन मिल सकता है और ये बहुत इजी वे है बिल्ड करने के लिए। और मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा इसके बारे में। और मैंने ये अपने सारे वर्ल्ड में बनाया है और मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन मैं अब आपको दिखाऊँगा। मैं जब उसकी वीडियो बनाऊँगा तो आज मैं आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूँ उसके। तो आपको एक स्पॉट चाहिए जो कि एक विलेज से कम 150 ब्लॉक्स की दूरी में हो। मैं तो अभी फ़िलहाल इसको फ्लैट में बना रहा हूँ, लेकिन आप अपने सर्वर में बनाइएगा तो आप इसको फ्लैट एरिया में और विलेज से 150 ब्लॉक्स की दूरी में बनाइएगा। और मैं आपको मटेरियल डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको यहाँ एक उस स्पॉट में जो कि विलेज से 150 ब्लॉक्स दूरी पर हो 4 ऊपर बिल्ड कर लेना है और यहाँ पर 20 ब्लॉक्स और प्रेस करना है। 1 2 3 4। तो चलिए मैं 20 ब्लॉक्स प्लेस करके मिलता हूँ। तो ऐसे 20 ब्लॉक्स प्लेस करने के बाद आपको इस साइड वापस से आना है और आपको दूसरी साइड 20 ब्लॉक और प्रेस करना है। 1 2 3 4। तो फिर फार्म कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको ये जो 2 ब्लॉक्स है इनके बीच में ब्लॉक्स प्लेस करना है। ये जो 2 लाइन्स है इन दोनों के बीच में आपको ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। तो मैं फिल करके मिलता हूँ फिर। तो जैसे आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखेगा फिल करने के बाद। फिर आपको एक कॉर्नर में जाना है, वहाँ पर से 3 ब्लॉक प्लेस करना है। फिर ऐसे इसको पूरे कॉर्नर्स में करना है, इन सब लाइन में ऐसे। तो मैं प्लेस करके मिलता हूँ फिर। तो जैसे आप देख सकते हैं अगर आप कॉर्नर्स को 3 ब्लॉक से फिल कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। फिर अगर आप नहीं चाहते हैं कि आयरन गोलम इनके ऊपर स्पॉन हो तो आप इनको लीव से कवर कर दीजिए। तो इन सबको लीव से कवर करने के बाद आपको एक कॉर्नर में आना है, वहाँ पर ऐसे 5 ब्लॉक प्लेस करना है। 4 ब्लॉक इधर, 3 ब्लॉक ऐसे प्लेस करना है, 2 ब्लॉक इधर, यहाँ 1 ब्लॉक। और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसे ही आपको चारों और साइड में बनाना है। 5 ब्लॉक इधर, 4 ब्लॉक इधर, 3 ब्लॉक इधर, 2 ब्लॉक इधर, 1 ब्लॉक इधर। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके बाद फार्म कुछ ऐसा दिखना चाहिए। फिर मैं जहाँ जहाँ कहता हूँ वहाँ पर आप पानी प्लेस करिए वाटर बकेट से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक इन्फिनिट वाटर सोर्स बना ले, जो कि कुछ ऐसे बनता है अगर आप पॉकेट एडिशन में खेलते हैं तो। इसमें अगर आप बीच में पानी देंगे तो आपका पानी कम नहीं होगा। अब आप यहाँ पानी डालिए। सो फिर आप इस इन्फिनिट वाटर सोर्स को फिल करके तोड़ सकते हैं मतलब। तो फिर आपके लिए ये बीच वाला 9x9 एरिया खुल जाएगा। अगर आपको ऐसा दिक्कत आ रहा है कि आपको वाटर फ्लो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इस वाटर फ्लो को रिमूव करके फिर से लगाइए। फिर आपको यहाँ पे 9 ब्लॉक्स तोड़ देने हैं।
फिर आपको नीचे आना है। नीचे आपको इस चीज़ को ऐसे करके कनेक्ट करना है नीचे ग्राउंड से। और फिर यहाँ पर आपको 9 ब्लॉक्स प्लेस करना है। फिर यहाँ पर एक ब्लॉक तोड़ना है और ये 6 ब्लॉक तोड़ने हैं आपको। फिर यहाँ पर आपको एक चेस्ट प्लेस करना है। आपको वापस से अंदर जाकर यहाँ पर एक हॉपर प्लेस कर देना है, जिससे सारा आयरन यहाँ पर चल जाएगा। और आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये ऊपर काम कर रहा है कि नहीं। फिर आप इसको कवर कर दीजिएगा और इधर ग्लास लगा दीजिएगा। अब इस हॉपर के अपोजिट साइड एक वाटर बकेट प्लेस करिएगा और फिर यहाँ पर 9 साइंस आपको ऐसे प्लेस करने हैं। एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखिए, आप क्राउच कर रहे हो उस समय। फिर आपको ऊपर चले जाना है, यहाँ पर एक ब्लॉक प्लेस करना है, क्राउच करना है और यहाँ पर एक लावा प्लेस कर देना है साइन बोर्ड के ऊपर, जिससे आयरन गोलम मर जाएंगे। फिर आपको नीचे आना है और ये जितना भी एरिया दिख रहा है आपको, ये लीव से कवर कर देना है, वैसे फार्म के नीचे का। तो मैं करके मिलता हूँ। इसको पूरा ऊपर से नीचे नीचे है, बस कवर करने के बाद यहाँ पर आपको 4 ब्लॉक्स प्लेस करना है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर 2 ब्लॉक्स प्लेस करना है। ऐसे ही इसको 2 लेयर बढ़ा देना है। ये जो ब्लॉक बचा है इसको एक सॉलिड ब्लॉक से प्लेस करना है इसकी जगह। यहाँ पर बटन लगाना है और अंदर चले जाना है। फिर यहाँ पर हमको ग्लास से इसको रिप्लेस कर देना है। तो जैसे, और इधर एक बटन लगा देना है और इधर एक टॉर्च लगा देना है। इससे अंदर कोई मॉब स्पॉन नहीं होगा, बाय चांस अगर होना चाहिए तो। और ये आपका सेफ एरिया है जहाँ पर आप रह सकते हैं। फिर आपको इस डोर के उल्टे डायरेक्शन में चले जाना है। यहाँ पर एक ब्लॉक प्लेस करना है और यहाँ पर एक ब्लॉक प्लेस करना है। फिर इस ब्लॉक को तोड़ के आगे 21 ब्लॉक्स आपको प्लेस करना है, 21 ब्लॉक्स। फिर आपको यहाँ पर 2 ब्लॉक्स और बढ़ाना है और आपको यहाँ पर भी 21 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर चलिए प्लेस किया जाए।
और इसके बाद यहाँ पर आपको एक वॉल खड़ा करना है ऐसे। तो फिर आपको यहाँ पर एक वॉल खड़ा कर देना है एक ब्लॉक का। फिर इसको 2 और ब्लॉक लंबा करना है आपको। फिर ये 3 ब्लॉक्स हाई वॉल खड़ा करने के बाद आपको यहाँ पर 6 ब्लॉक ऐसे प्लेस करना है। दूसरी साइड भी आकर 6 ब्लॉक ऐसे प्लेस करना है। फिर यहाँ से ऐसे आपको ग्लास भी प्लेस करना है, एक ग्लास का रो। और इसके ऊपर ऐसे ही ब्लॉक्स प्लेस करना है इस ग्लास के ऊपर। फिर आपको ऐसे 2 ट्रैपडोर प्लेस करना है हर जगह पर। और ये लास्ट ब्लॉक तक नहीं होगा, आपको बस सेकंड लास्ट ब्लॉक तक करना है। रुकिए आपको दिखाते हैं। इस ब्लॉक पर हमें ट्रैपडोर प्लेस नहीं करना है और फिर इन ट्रैपडोर्स को खोल देना है। आप ऐसे कोई भी टाइप का ट्रैपडोर यूज़ कर सकते हैं, इस पे कोई मैटर नहीं करता। बस आयरन ट्रैपडोर मत यूज़ करिएगा। तो अब आपको इन सब स्पॉट्स में एक एक विलेजर लाना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि विलेजर कैसे लाना है। आपको पहले यहाँ पर एक स्टेयरकेस बनाना है जो कि नीचे जाए ऐसे करके। और ये बहुत इजी मेथड है विलेजर ट्रांसपोर्ट करने का, इसलिए स्किप मत करिएगा ज़रूर। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये मेथड। फिर ये स्टेयरकेस बिल्ड करने के बाद आपको एक बोट पे 2 विलेजर लाने हैं। आप ऐसे ही इनको लीड से कैच करके ला सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 विलेजर ज़रूर चाहिए। अब ऐसे ही इस स्टेयरकेस की मदद से अब इनको ऊपर ले आइए। और फिर जब ये हो जाए तभी स्टेयरकेस तोड़ दीजिए। या फिर अगर आपको स्टेयरकेस चाहिए तो आप इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको तोड़ूंगा। आपको यहाँ पर 3 टाइप के विलेजर्स नहीं लाने हैं। एक ये ग्रीन कोट वाला विलेजर जिसको नेटवेट विलेजर कहते हैं, एक ये बेबी विलेजर। अगर आपको ये लाना है तो आप इसको बड़ा होने दीजिए फिर लाइए। और एक ऐसा विलेजर जिससे आपने पहले ट्रेड कर लिया हो, जैसे आप देख सकते हैं मैंने इससे पहले ट्रेड कर लिया है। आपको इधर आके फिर एक बड़ा सा एरिया बना देना है, कम से कम वो 40 ब्लॉक का होना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ा सा एरिया बिल्ड करने के बाद आप यहाँ पर 20 बेड प्लेस करिएगा। ध्यान रखिएगा कॉर्नर्स में ना हो ऐसा, क्योंकि कॉर्नर्स में अगर हो गया तो हम कॉर्नर्स में ब्लॉक प्लेस नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे एक 3 ब्लॉक हाई वॉल बना दीजिए इन कॉर्नर्स में। फिर आपकी ऐसे अगर 3 ब्लॉक हाई वॉल बन गई हो तो फिर आपको इन विलेजर्स को अंदर लाना है। और आप ध्यान रखिएगा कि इन दोनों विलेजर्स 2 बेड से ऑलरेडी लिंक हो रहे।
तो इसके लिए आपको इनको लीच कर लेना है। यहाँ पर आपको खड़े होकर ब्लॉक्स प्लेस करना है ऐसे करके, जब तक ये विलेजर्स इन ब्लॉक्स के ऊपर ना आ जाए, और फिर इन ब्लॉक्स को तोड़ना है और फिर अंदर आके ऐसे हो जाना है और लीश लीश को खोल के आपको ये तोड़ देना है। इससे ये दोनों अंदर आ जाएंगे। फिर आपको इन्हें ब्रेड देना है या फिर कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं, लेकिन ब्रेड सबसे वो होता है जिससे ये लोग ब्रीड करेंगे। फिर जब ब्रीड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये लोग ब्रीड करेंगे। और यहाँ पर एक बेबी विलेजर आएगा। फिर आपको फ्लेचिंग टेबल्स लेने हैं, फिर जिससे एक विलेजर लिंक होगा। फिर दूसरा फ्लेचिंग टेबल प्लेस करना है जिससे दूसरा विलेजर लिंक होगा। अब इससे ये दोनों फिर इससे दोनों फ्लेचिंग टेबल से लिंक हो जाएंगे और फिर आपको इन दोनों फ्लेचिंग टेबल को तोड़ देना है, जिससे ये दो जॉबलेस हो जाएंगे। और इसका काम बाद में आएगा, हम आपको बाद में बताएंगे। फिर ये इनको हमें ब्रेड देना है। वैसे ब्रेड बहुत इजी होता है पाने के लिए, और ये ब्रीड भी कर लेते हैं 3 ब्रेड से। तो आप ब्रेड ला सकते हो, और जैसे आप देख सकते हैं अब ये लोग ब्रीड करेंगे। और जब ये ब्रीड करेंगे तब एक बच्चा पैदा होगा जो कि 20 मिनट में ग्रो करेगा। तो आपको 20 मिनट यहाँ पे एफ करना पड़ेगा। जब आपके पास मैक्सिमम 4 विलेजर्स हो जाएंगे तब आप 2 विलेजर्स को बोर्ड में बिठा सकते हैं। बाकी 2 को मत निकालिए क्योंकि यही हम लोग की ब्रीड करेंगे। और फिर हमें इनको लीश करना है। फिर हम इनको निकाल लेंगे और यहाँ पर गिर जाएंगे। वैसे मैं तो उड़ रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको अगर करना है तो आपको बस यहाँ पर ब्लॉक्स प्लेस करके ऊपर जाना है। माफ़ करिएगा, थोड़ा दिक्कत हो गया था। हाँ, तो अब यहाँ पर आपको आना है। ये बोट तोड़नी है, माफ़ करिएगा, ये बोट तोड़नी है। फिर इसको इधर रखना है और ऊपर एक ब्लॉक लगा देना है, और ऐसे ही आपको करते जाना जब तक यहाँ पर 20 विलेजर टोटल ना हो जाए। और जो विलेजर मर गया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जब ये हो जाए तब आपको ये कॉर्नर में जो ब्लॉक्स है, ये जो मैंने 3x3 वॉल खड़ा करने को बोला था, इसको आप तोड़ दीजिएगा। ये एरिया टूटने के बाद आपको यहाँ पर आना है, एक चेस्ट प्लेस करना है। ये वैसे ऑप्शनल है लेकिन आप भी वो कर सकते हैं। और इन सब बेड को तोड़कर आपको इसमें रखते जाना है, और फिर इस प्लेटफॉर्म को भी तोड़ देना है। तो मैं आपको ये सारा काम करने के बाद मिलता हूँ। ये हो जाने के बाद आपको ये जो ऊपर का प्लेटफॉर्म है, ये पूरा इसको आपको लीव से कवर कर देना है। तो चलिए लीव से कवर करना हम शुरू करते हैं। फिर अगर आपको यहाँ पर कैट स्पॉन हुई दिखी तो आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो फिर आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आके आपको 3 ब्लॉक्स ऊपर जाना है। यहाँ पर 4 ब्लॉक्स बिल्ड करना है। यहाँ पर भी 4 ब्लॉक्स बिल्ड करना है, और यहाँ पर भी 4 ब्लॉक्स बिल्ड करना है। फिर ये जो आइलैंड है इसको आप फिलअप कर दीजिए ब्लॉक से, लेकिन पहले आप ये दोनों ब्लॉक्स तोड़ दीजिएगा। जब ऐसा हो जाए तो आपको यहाँ जाना है और
बीच में इसका सेंटर फाइंड करके, जो इसका सेंटर था, यहाँ से आपको ब्रिज करना है जब तक आप इस जगह पर पहुँच ना जाए। और ये जो ब्लॉक है उसको तोड़ दीजिए। और हाँ दोस्तों, इसको एक ब्लॉक हायर करिएगा इस प्लेटफॉर्म के, ठीक है। फिर अगर आप ये प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ये जो छोटा सा ब्रिज है, तो आप इस चेस्ट को एक्सेस कर पाएंगे, जिसमें मैंने अभी तो कुछ भरा नहीं है, लेकिन आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। और मेरे मेरे हिसाब से आप ये बेड्स प्लेस करिए। पहले आपको यहाँ करना है एक बेड प्लेस। और हाँ, ये जो ग्रीन पार्टिकल्स है हर एक बेड पे आने चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो आप विलेजर ब्रीडर के जो सारे बेड्स तोड़ा है कि नहीं ये भी देखिए, और साथ ही साथ सारे बेड्स तोड़ दीजिए, या फिर एक विलेजर कम तो नहीं है ये भी देखिए। तो इस टाइप से आपको बेड्स अरेंज करना है। और हाँ, सब में शूटिंग पार्टिकल्स पहले आने चाहिए, जो शूटिंग पार्टिकल्स है, तब जगह आप दूसरा बेड प्लेस करिएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं इन सब बेड्स में शूटिंग पार्टिकल्स हो चुका है। तो आपको ये जो नीचे ये सब है, इन सब को आपको तोड़ देना है। ये जो ब्लॉक्स है, इसका सबसे इजीएस्ट तरीका है, नीचे एक ब्लॉक प्लेस करिए और यहाँ से सारे ब्लॉक्स तोड़ दीजिए। जब भी सारे ब्लॉक्स टूट जाए तो आप ऐसे 2 ब्लॉक हाइयर आइएगा, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आकर इसको तोड़ दीजिएगा। और फिर अगला स्टेप है, पहले तो एक इस चेस्ट को तोड़ना, और फिर आपको इस कॉर्नर में आना है, एक टॉर्च प्लेस करना है। यहाँ से 4 ब्लॉक की दूरी, 1 2 3 4, फिर 5वें ब्लॉक पे आपको एक और टॉर्च प्लेस करना है। फिर इसी पैटर्न में आपको उधर तक टॉर्च प्लेस करते जाना है। और लास्ट में इस टॉर्च पर एंड अप करनी चाहिए। और ये टॉर्च इसलिए ताकि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन ना हो। उसके बाद का यह स्टेप है, यहाँ से जो तीसरा ब्लॉक है, यहाँ पर एक फ्लेचिंग टेबल प्लेस करिए। इस फ्लेचिंग टेबल से जो लिंक होगा वो आपको दिखेगा या ना दिखेगा, लेकिन आप यहाँ पर जाके पहले देख लीजिएगा उसको, अगर आपके सारे जॉबलेस विलेजर्स हैं। और फिर वो विलेजर यहाँ पर बन जाएगा, फिर आपको ये है यहाँ देना है। और अगर आपको दिखा नहीं तो आप फिर देख सकते हैं, इसको प्लेस करके फिर से तोड़ सकते हैं, अगर आपको दिखा नहीं वो कौन सा विलेजर था। तो ठीक है, मैं प्लेस करके मिलता हूँ। जब आपके सारे फ्लेचिंग टेबल प्लेस हो जाए तब आप इन ब्लॉक्स को तोड़ दीजिए। और देखिए ऑलरेडी एंड गोलम्स आना स्पॉन हो गया, मतलब स्पॉन होना शुरू हो गया। आप इन ब्लॉक्स को तोड़ दीजिए। और फिर ये जो बेड्स हैं इनके ऊपर लीफ प्लेस कर दीजिए, ताकि इनके ऊपर एंड गोलम्स स्पॉन ना हो।
तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरन गोलेम स्पॉन होना शुरू हुआ है और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जाने इन ज़ॉम्बीज़ को इग्नोर करिए। यहाँ इस अपने रूम में जाना है और यहाँ आपको AFK करना है बस। अब मैं कुछ देर का AFK करने जा रहा हूँ 15 मिनट का। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट। तो मैं यहाँ पर 15 मिनट AFK कर चुका हूँ और जैसे आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स। तो यही था एक ट्यूटोरियल गाइस आयरन फार्म का। और ये आयरन बहुत तेज वो जनरेट करता है और ऐसे ही मैंने सर्वाइवल वर्ल्ड में बनाया जिससे मुझे 64 आयरन ब्लॉक्स मिले थे जस्ट ये 1 घंटा एफके करने के बाद। तो ठीक है, मिलते हैं। गुड बाय।